अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। वीकली मार्केट एनालिसिस के साथ, वीकली टेक्निकल एनालिसिस के साथ, वीकली प्राइस एक्शन एनालिसिस के साथ, आप जो भी नाम इसको दे दें, एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। मिलते हैं एक छोटे से डिस्क्लेमर के बाद। मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक ट्रेडर्स। आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि अगर हमने वीकली एनालिसिस करना होता है, जिसको हम स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी एनालिसिस समझते हैं कि पूरे वीक में मार्केट, आने वाले वीक में मार्केट क्या कर सकती है, तो उस सिलसिले में हम सॉरी उस सिलसिले में हम 4 एज टाइम फ्रेम में अपने ट्रेंड को भी निकालते हैं, और 4 एज टाइम फ्रेम में हम अपने लिए सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल्स भी निकालते हैं। तो कुछ पेयर्स आप लोगों ने मुझे खुद सेलेक्ट करके दे रखे हुए हैं, मैं उनके ऊपर आपका ये वीकली मार्केट एनालिसिस परफॉर्म करूंगा। तो गोल्ड से स्टार्ट करते हैं। गोल्ड ने जो बड़ा क्लियर डाउन ट्रेंड अभी पकड़ लिया हुआ है, और हाल ही में आप ये देखें, अगर मैं कोई करीब तरीन ट्रेंड बनाने की कोशिश करूं तो वो शायद इस तरह से बनेगा। ठीक है। तो हम इस सूरत हाल में हम ये करते हैं कि जनाब यहाँ पर एक बड़ा सा जोन बना लेते हैं। मैं इसको, ठीक है, इस कलर में कर देता हूँ। यहाँ ये हमारा बड़ा सा जोन है। जोन थोड़ा सा बड़ा ज़रूर है, बट ये पूरा एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है गोल्ड के लिए। 1925 से लेके 1939 या $40 के आसपास वाला ये जो जोन बनता है, जिसे अभी अभी गोल्ड ने ब्रेक किया, और जब प्राइस वापस उसी जोन के अंदर जा रही है, तो आप देखें कि उसको कितनी रेजिस्टेंस का सामना है। मैं आपको ये बात बताता चलूँ कि गोल्ड अगर टेक्निकली इसको 50% से ऊपर इस जोन को क्लोज कर देगा, तो मेरा ये मानना है कि शायद प्राइस जो है वो थोड़ी देर के लिए ऊपर चली जाएगी। वरना जनरली आपको क्या करना है, क्योंकि प्राइस ने जोन ब्रेक कर दिया है, तो अब आपको इसके रीटेस्ट पर सेल एंट्री ही ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है। और ये 4 एज टाइम फ्रेम का ये जो जोन है 1925 से लेके $1940 के दरमियान, जो $15 का जोन है, ये गोल्ड के लिए बड़ा साइकोलॉजिकल लेवल था, जिसे आप देख सकते हैं कि पिछले काफ़ी दिनों से, बल्कि ऑलमोस्ट 1 या 2 वीक से गोल्ड इसको ब्रेक नहीं कर पा रहा था। लेकिन इवेंचुअली इसने ब्रेक कर दिया है। तो मैं ये समझता हूँ कि अब गोल्ड जो है वो कहीं ना कहीं 1800 के आसपास जाता दिखाई दे रहा है। ये तो लॉन्ग टर्म में आपसे बात कर रहा था। इस पूरे वीक के लिए आप ये कर सकते हैं कि यार गोल्ड में अगर आपको प्राइस इस लेवल पे कोई रिस्पेक्ट देती है, और आपको यहाँ पे कोई सेलिंग रीज़न मिलती है, तो आपको ज़रूर सेल करना चाहिए। अगर प्राइस इस लेवल से ऊपर चली जाती है, तो फिर जो आपके पास अपकमिंग रेजिस्टेंस जोन है, वो वही पुराने वाला जोन है जो आपके पास था 1973 से लेके $1983 के पास पास। अगर आपको यहाँ से प्राइस ऊपर ब्रेक कर देती है, तो मैं ये अस्यूम कर रहा हूँ कि शायद प्राइस वापस 1973 वाले एरिया को जाके टच करेगी, या इससे भी ऊपर जाकर, और जो हमारे पास हमने प्रीवियसली जो अपने लिए एक लेवल निकाल के रखा हुआ था, कि मैं समझता हूँ प्राइस जो है वो 2002 के एरिया को जाके दोबारा टच कर सकती है। बट ये सारी चीज़ें असम्पशंस हैं। फ़िलहाल आपने क्या करना है कि करंट सिचुएशन ये है कि गोल्ड इसी जोन को वापस रीटेस्ट करे, तो हम गोल्ड में दोबारा कोई ना कोई सेलिंग अपॉर्चुनिटी फाइंड करने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है। जीबीपी यूएसडी की तरफ चलते हैं। जीबीपी यूएसडी में जो एक अच्छा लेवल, जो अच्छा पुल बैक लेवल जो प्राइस ने बनाया था, वो यही था 1.2593 के आसपास, या 1.2600 आप कह सकते हैं। इसके पास पास ये जो लेवल था, ये जीबीपी का एक अच्छा स्ट्रॉन्ग लेवल था। लेकिन उसके बाद प्राइस ने एक छोटा सा पुल बैक लेके फिर एक नया हाई बना दिया था। तो हम इन पुल बैक्स को भी ज़ाहिर है इग्नोर नहीं कर सकते। अभी हमारे पास सिचुएशन ये है यार कि ये जो पुल बैक है, ये क्योंकि एक बड़ा छोटा सा पुल बैक है, तो हमें इस पूरे पुल बैक को अपने लिए एक जोन बनाना पड़ेगा 1.2626 से लेके $1.2698 के दरमियान। ऑलमोस्ट $60-70 का ज़रूर ये $70 $80 का ये पिप्स का ये जोन है। बट ये क्योंकि आप देख सकते हैं एक ही बड़ी रेड कैंडल है यार, तो इसीलिए मुझे ये पूरा जोन मार्क करना पड़ रहा है। आपको भी इसी तरह करना पड़ेगा। लेकिन आपको याद होगा लास्ट टाइम जब मैं एनालिसिस आप लोगों के साथ कर रहा था, तो इस तरह की एक
ये दो कैंडल्स जो आपको दिखाई दी थी, मैंने आपसे कहा था ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर आपको प्राइस यहाँ से कोई पुल बैक पे बाय नहीं देगी तो फिर इसी के रीटेस्ट पे आपको सेल देगी। तो आपने देखा प्राइस इन्हीं दो कैंडल्स वाले एरियाज को, ये दो कैंडल्स बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं यार। किसी दिन टाइम मिला तो आपको ज़रूर इनके बारे में समझाऊंगा। तो प्राइस ने जब इतना छोटा सा अजीब सा पुल बैक जब प्राइस लेती है तो ये स्मार्ट मनी की इन्वॉल्वमेंट होती है, यानी यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व होते हैं जो अपने लिए फुटप्रिंट्स छोड़ के जा रहे होते हैं, जो ये बता रहे होते हैं कि प्राइस अब कुछ नया करने लगी है। और प्राइस ने नया किया, अभी आप ये देखें प्राइस इसी लेवल को ब्रेक नहीं कर पाई है। अब आपके पास ऑप्शन है कि प्राइस यहाँ पर अगर आपको कोई किसी किस्म की बाइंग अपॉर्चुनिटी देती है तो आपको बाय करनी चाहिए, लेकिन अगर प्राइस 50% इस जोन के नीचे क्लोजिंग दे देती है तो फिर मोस्ट लाइकली प्राइस इसको ब्रेक करेगी और इसके रीटेस्ट पे आपको कोई ना कोई सेलिंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगी। ठीक है, यूरो यूएसडी की तरफ चलते हैं। यूरो यूएसडी में आप ये देखें कि प्राइस ने आपका ये हाई बनाने के बाद इसे ब्रेक करके और उसके ऊपर क्लोजिंग दे दी। क्या ये प्रॉपर क्लोजिंग है? जी बिल्कुल, ये एक प्रॉपर वैलिड ब्रेकआउट है। और इस सूरत हाल में हमारे जो जोन बनते हैं वो जोन इस तरह से बनेंगे जनाब कि पहला जोन बनेगा 1.0892 से लेके 1.0914 डॉलर्स के दरमियान दरमियान, जो हमारा लोअर हाई है। और दूसरा जोन हमारा बनेगा 1.0951 से लेके 1.0971 डॉलर्स के दरमियान दरमियान। प्राइस इस वक्त हमारे इसी जोन में ट्रेड हो रही है। अगर आपको यहाँ पर कोई वो सेलिंग अपॉर्चुनिटी देती है तो आपको सेल करनी चाहिए। अगर प्राइस इसे ब्रेक करके ऊपर चली जाती है तो बहुत छोटा सा ये लेवल है, तो यहाँ पर आप बाय से अवॉइड कीजिएगा। इस लेवल पर जाकर अगर प्राइस आपको दोबारा इस जोन में कोई सेलिंग अपॉर्चुनिटी देती है तो आपको सेल देखनी चाहिए। यूरो में अब आपको टेक्निकली सेलिंग ही फाइंड करनी है। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर की तरफ चलते हैं। ऑस्ट्रेलियन डॉलर में आप ये देखें वही जीबीपी यूएसडी वाला केस है। प्राइस ने एक बड़ी सी कैंडल बना के और फिर ऊपर प्रॉपर वैलिड ब्रेकआउट दिया, तो हमें इस पूरे को अपना एक जोन बनाना पड़ेगा यार। और हमें ये मानना पड़ेगा कि प्राइस ने यहाँ से अगर इसको पुल बैक को हम एक प्रॉपर छोटा सा पुल बैक मान लेते हैं तो प्राइस ने इसे ब्रेक कर दिया और अब वो डाउन ट्रेंड में आ गई है। अगर आपने इसके डाउन ट्रेंड की ट्रेड लेनी है तो ऑब्वियसली आपको इसी जोन के पास प्राइस के जाने का इंतजार करना पड़ेगा। इसके 50% से नीचे नीचे प्राइस आपको कोई ना कोई सेलिंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करे तो आपको ज़रूर अवेल करनी चाहिए। 0.6756 से लेके 0.6835 डॉलर्स के दरमियान ये जोन है। और अगर प्राइस जो है इसी जोन को ब्रेक करके ऊपर चली जाती है तो फिर इसके रीटेस्ट पे आपको बाय फाइंड करनी चाहिए। फिलहाल हमारा ये ही एक ऐसा लेवल है ऑस्ट्रेलियन डॉलर में जो बड़ा स्ट्रॉन्ग लेवल है। ठीक है, इसकी रिस्पेक्ट प्राइस करती दिखाई दे सकती है आपको। यूएसडी जेपीवाई में प्रीवियस हाई प्राइस ने ब्रेक किया, ये हमारा हायर लो है, नया हाई बनाया, तो ऑब्वियसली हमारे पास ऑप्शन अब क्या है कि प्राइस इसी हायर लो के पास पास दोबारा आए 142.09 से लेके 142.31 डॉलर्स के पास, या फिर ये जो प्राइस ने हमारे लिए हायर लो बनाया है 141.24 से लेके 141.48 डॉलर्स के आसपास, इन दोनों जगहों से आपको प्राइस जो है वो बाइंग अपॉर्चुनिटी दे सकती है। फिलहाल यूएसडी जेपीवाई थोड़ा सा डिक्लाइन आता दिखाई दे रहा है। बहुत कम चांसेस हैं कि प्राइस यहीं से ऊपर चली जाए, लेकिन अगर चली जाएगी तो फिर आपको इसी को अपना जोन बना लेना है और इसी के रीटेस्ट पे आपको बाय एंट्री फाइंड करनी है और फिर इस कंजेशन को आप अपना हायर लो बना लीजिएगा। ठीक है, लेकिन फिलहाल मैं मुझे ये मतलब लगता है कि प्राइस को थोड़ा सा डाउन आना चाहिए। ठीक है, और फिर ये ऊपर जाएगी। जीबीपी जेपीवाई में जनाब प्राइस ने अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करके प्रॉपर ऊपर वैलिड जो है वो ब्रेकआउट नहीं दिया, तो इस सूरत हाल में ये हमारा हायर लो तो नहीं बनता, बट ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट प्राइस के लिए है। वो किस लिए है? क्योंकि प्राइस ने यहाँ से एक नया हाई लगाने की अटेम्प्ट की है। आपके पास दो ऑप्शंस हैं कि प्राइस इसी जोन को ब्रेक करे, ऊपर वाले को 181.75 से लेके 182.15 डॉलर्स के दरमियान, दूसरा जोन है 179.91 से लेके 180.44 डॉलर्स के दरमियान दरमियान। अगर प्राइस आपके पास इसी जोन से आपको कोई बाय अपॉर्चुनिटी दे देती है तो आपको ले लेनी चाहिए, वो आपका वैलिड ब्रेकआउट बन जाएगा। लेकिन अगर नहीं देती तो फिर इसी के ब्रेक डाउन और रीटेस्ट पे आपको सेल करनी चाहिए, क्योंकि आपका जो अपकमिंग जोन है वो थोड़ा सा दूर है।
वहाँ तक के लिए आपको सेल मिल सकती है। आल्दो ये हमारा हायर लो नहीं है, बट मैं इसको इसलिए कंसिडर कर रहा हूँ कि यहाँ से प्राइस ने एक नया हाई बनाने की कोशिश की है। ओवरऑल जीबीपी जेपीवाई का जो हाई है वो तो थोड़ा दूर है, प्रीवियस हाई और हायर लो थोड़ा दूर है। तो अगर प्राइस यहाँ से गिरेगी इन दोनों लेवल से, तो फिर बड़ी ज़बरदस्त आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। ठीक है, न्यूजीलैंड डॉलर की तरफ चलते हैं जनाब। न्यूजीलैंड डॉलर ने अपना जो रीसेंट हायर हाई बनाया था वो ये था, और हायर लो उसका ये वाला लेवल था। अगर मैं यहाँ पर कोई प्रॉपर जोन बनाऊं तो आप ये देखें, ये हमारा हायर लो बनता है ऑलमोस्ट 0.6144 से लेके 0.6153 डॉलर्स के दरमियान दरमियान। और जो हमारा हायर लो बनता है सॉरी, ये प्रीवियस हायर हाई था, और ये हमारा जो हायर लो बनता है 0.6104 से लेके 0.6115 डॉलर्स के दरमियान दरमियान। प्राइस ने आपका हायर हाई भी ब्रेक कर दिया, और हायर लो के पास पास से तकरीबन प्राइस ऊपर चली गई। अब प्राइस इन दो लेवल्स में स्टक है, क्योंकि ये ट्रेड आपको हायर लो के पास से मिल रही है, इसलिए प्रॉब्ली प्राइस थोड़ा ऊपर जा सकती है। या तो प्राइस के इस लो पे वापस आने का इंतजार करें, यहाँ से बाय ट्रेड आप देख सकते हैं, या फिर सॉरी, आप इसके ब्रेकआउट और रीटेस्ट पर आप कोई बाय ट्रेड फाइंड कर सकते हैं। इसी सूरत हाल में आपका जो टीपी होगा, जो हाईएस्ट पॉइंट है वो आपका टीपी होगा। इनिशियली आप अगर यहाँ पर भी अपनी ट्रेड क्लोज कर दें तो कर सकते हैं, बट ये इंटरनल 1 2 3 मूव है जो कि पूरी कंप्लीट भी शायद नहीं हुई है। तो इसलिए आपको अपने जो रीसेंट हाई है वहाँ तक जाने का प्राइस का इंतज़ार करना चाहिए, अगर आपको कोई बाय ट्रेड मिल जाती है। यूएसडी सीएचएफ में आप ये देखें कि प्राइस ने, अगर मैं यहाँ से यहाँ से प्राइस के नीचे आने का एक ट्रेंड बना लूँ तो ये आपका हायर लोअर लो बन जाएगा जहाँ पर इस वक्त प्राइस खड़ी हुई है। तो आप ये देखें कि प्राइस ने, ये आपका हायर लो है, लोअर लो है सॉरी, जहां पर प्राइस ने एक दफ़ा रेजिस्टेंस ली और अब उसी को ब्रेक कर रही है। अगर प्राइस ने रेजिस्टेंस लेके इसको कल आप आने वाले दिनों में अगर प्राइस इसे ब्रेक कर देती है, तो आपके लिए जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है वो दो लेवल्स बन जाएंगे। एक सॉरी, एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट आपके पास यही लेवल बनेगा, और दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जो आपके पास प्राइस ने इस रेजिस्टेंस से जो पुल बैक लेके एक नया हाई बनाने की कोशिश करी है, दूसरा लेवल आपके पास ये बनेगा। तो यहाँ पे इस सूरत हाल में आपके पास जो हायर हायर लो आपके पास बनेगा वो 0.8905 से लेके 0.8925 डॉलर्स के दरमियान, और जो पहला पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट आपके लिए वो 0.8984 से लेके 0.8996 डॉलर्स के आसपास बनता है। यहाँ से इसके ब्रेकआउट से पहली ऑप्शन क्या है, इसके ब्रेकआउट से आप रीटेस्ट पे बाय फाइंड कर सकते हैं, वरना इसके इसी के रीटेस्ट पे आप यहाँ से कुछ सेल पकड़ सकते हैं, और ये आपका टीपी होगा। अदरवाइज मैंने आपको बताया कि इसके ब्रेकआउट और रीटेस्ट पे आप बाय फाइंड कर सकते हैं। यूएसडी कैट की तरफ चलते हैं। यूएसडी कैट ने हमारे लिए अभी अभी ये एक नया लो लगा दिया है। ऐसी सूरत हाल में हमारा जो हायर लोअर हाई बनता है वो 1.3235 से लेके 1.3268 डॉलर्स के दरमियान दरमियान बनता है, और जो हमारा लोअर लो बनता है जहाँ पे इस वक्त प्राइस घूम रही है वो 1.3175 से लेके 1.3192 डॉलर्स के दरमियान दरमियान बनता है। अब प्राइस अगर इसको ब्रेक करती है तो इसके रीटेस्ट पे आपको सेल करनी चाहिए। अगर यहाँ से प्राइस आपको कोई बाय अपॉर्चुनिटी देती है तो आपको इस लेवल तक के लिए सिर्फ बाय करना चाहिए, क्योंकि ये आपकी रेजिस्टेंस है, यहाँ से प्राइस दोबारा नीचे गिर सकती है। ठीक है, तो ये यूएसडी कैड में हमारा पॉइंट ऑफ व्यू था। क्रूड ऑयल की तरफ चलते हैं जी। क्रूड ऑयल में ये देखें, प्राइस ने ये 1 2 और ये 3 मूव बनाई है। ये 1 2 और 3 मूव के बाद हमारे लिए जोन कुछ इस तरह से बन गया था। 68.11 से लेके 68.46 डॉलर्स के दरमियान हमारा हायर लो था, और हमारा जो हायर हाई था वो 70.22 से लेके 70.61 डॉलर्स के दरमियान दरमियान था। प्राइस ने हायर हाई तो ब्रेक कर दिया, हायर लो से प्राइस जो है वो बाउंस ले रही है। अगर मंडे ऑनवर्ड आपको कुछ ऐसा दिखाई देता है कि प्राइस वापस इसी जोन को रीटेस्ट करने आती है, तो आप यहाँ से अपने लिए बाय फाइंड कर सकते हैं। अगर प्राइस ऊपर चलती चली जाए तो आपको कोशिश करनी है कि इस जोन से सेल फाइंड ना करें, क्योंकि प्राइस अपने हायर लो से उठ रही है।
तो प्राइस इस जोन के ब्रेकआउट और रीटेस्ट पे आपको टेक्निकली बाय फाइंड करनी चाहिए। ट्रेंड बाय है इसलिए आपको सेल से अवॉइड करना है। बीटीसी की तरफ चलते हैं। बीटीसी जो है वो एक बड़ी लंबी लेग बना के बैठ गया विदाउट एनी पुल बैक। तो इसको अगर हम एक छोटा सा पुल बैक कंसिडर भी कर लें तो ठीक है, कंसिडर कर लेते हैं। प्राइस इस वक्त हमारे पुल बैक में ही ट्रेड कर रही है। जो आपका हायर हाई बनता है, जो आपका हायर लो बनता है, हायर लो जो आपका बनता है 29,490 से लेके 29,860 डॉलर्स के दरमियान, और जो आपका हायर हाई बनता है 32,999 से लेके 37,92 डॉलर्स के दरमियान दरमियान। अगर प्राइस इन दोनों लेवल्स में से किसी एक जगह पे आपको बाय देती है तो आपको बाय ज़रूर लेनी चाहिए, और अगर प्राइस इस लेवल को ब्रेक करके इसके रीटेस्ट पे आपको कोई सेल बनाकर देती है तो आपको सेल ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि जो आपका नेक्स्ट फिर सपोर्ट लेवल बनेगा वो ये 26,000 डॉलर्स के आसपास का बनेगा, क्योंकि ये बहुत ज़बरदस्त कंजेशन फेज प्राइस ने गुजारा है और यहाँ पर ही डिमांड क्रिएट हुई, तो जिसके बाद प्राइस ने एक लंबी छलांग लगाई। अगर प्राइस अपने इस डिमांड जोन को दोबारा रीटेस्ट करने आई तो आपको यहाँ से एक बेहतरीन बाय अपॉर्चुनिटी मिल सकती है।